दोस्तों, स्वागत है वापस हमारे मास्टरग्राम्स यूट्यूब 150 सीरीज में। और आज हम आए आपके पास एक नया क्वेश्चन लेके जिसका नाम है प्लस वन। सिर्फ वन ऐड करना है। आपको एक एरे दी गई होगी डिजिट नाम की, जिसमें होगा 1 2 3। अब इस 1 2 3 को हमें क्या है कि इस इंटीजर कंसीडर करना है, यानी कि ये 1 2 3 का मतलब 123 लिखा हुआ है, ये हमें सोच के रखना है। और इसमें हमें वन ऐड करना है। तो जैसे ही 123 में हम वन ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, वो होगा 124। फिर उस 124 को हमें इस तरह से आउटपुट में रिटर्न करना है। ठीक है। तो ये वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं एक बार। यही सेम चीज़ 4321 लिखा है, जिसको हम एज अ इंटीजर मानेंगे, जिसमें हम समझेंगे इसको 4321। और इसमें जब वन ऐड करेंगे तो आ जाएगा आंसर 4322। और आंसर जो है हमारा इस तरह से आना चाहिए 432। ठीक है। और ये देखिए, अगर आपके पास डिजिट नाम का ये है जिसमें 9 लिखा है और इसमें वन ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 10, यानी कि 1 0। ठीक है, यानी कि सिंगल एलिमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि 10 को कॉमा में लिख दिया, नहीं, ऐसा नहीं। भी इजी है, देखने में थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा, लेकिन आप एक बार इसको ट्राई करिएगा कि ये होता है कि नहीं। और कोशिश करिए कि आप एक्स में एक्स्ट्रा स्पेस ना यूज़ करें, हमें उसी ही स्पेस में यूज़ करके हमें आंसर देना है। ठीक है, तो आप ये सोच के इसको सॉल्व करिए। बाकी हम बढ़ते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ। ओके, तो हम आ चुके हैं अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो सबसे पहले हम एक बेस बनाते हैं। तो आ चुके हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बेस बनाते हैं। बेस का मतलब आप ये मान के चलिए कि जब ये एडिशन होता है तो वो एक डिजिट से एक डिजिट में एडिशन होता है। और यहाँ पर एक डिजिट से जो एडिशन होगा वो होगा 1 से। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आंसर कितना आ सकता है 10। यानी कि 9 में अगर हम 1 ऐड करें तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आंसर आएगा 10। बाकी किसी भी नंबर में आप जब 1 ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा किस में आएगा, सिंगल डिजिट में आएगा। लेकिन सिर्फ 10 ही, मतलब कि सिर्फ 9 में ही एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम जब 1 ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 2 डिजिट में आएगा, यानी कि 10। ठीक है। तो हम एक कंडीशन लेके रखेंगे कि ये चीज़ मैंने लिख रखी है यहाँ पे, कि जब भी हमें 9 मिलेगा, यहाँ यहाँ से स्टार्ट होता है ना ऐड करना, एडिशन करना। तो इस नंबर को हम पहले देखते हैं कि ये नंबर 9 है कि नहीं। अगर ये हमें नंबर 9 दिखता है ना तो हम कुछ नहीं करते हैं। जैसे 9 दिखेगा हम यहाँ पर पता है क्या लिख देंगे, सिर्फ सीधे हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे 0। ठीक। ओके, या 0 लिख देंगे। अब 0 लिखने के बाद कुछ नहीं करेंगे, इसको हम वापस, अब ये जो है एरो आएगा यहाँ पे इस 9 पे। ठीक है, जैसा मैं बोला बस वो समझ जाइए। फिर ये देखा 9, हमने देखा क्या 9 मिला वापस से, तो हम क्या कर देंगे, फिर से क्या कर देंगे 0, फिर से लिख देंगे। तो ठीक है, अब हम यहाँ पर वापस से 0 लिख देते हैं, ये हमारा 0। ठीक, 0 आ गया। और फिर से हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ 9 लिख देते हैं। ठीक है, फिर से इस 9 को देखते हैं कि हमें 0 मिल गया, मतलब 9 मिल गया। तो देखा हाँ 9 है, तो फिर से हम क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। तो हमें दिख चुका है कि जितने भी डिजिट यहाँ पे 9 के हैं, 6 9 है तो 6 0 आ चुके हैं। अब क्या होगा, ये बाहर चला जाएगा, यानी कि हम जो लेफ्ट और कोड में क्या हो रहा होगा, एक लूप चल रहा होगा जिसमें हम लास्ट से फर्स्ट में आ रहे होंगे। और हम ये पार कर चुके हैं, यानी कि जैसे ही लूप खत्म होगा, लूप खत्म होने के बाद कुछ नहीं करेंगे, हम आराम से एक 1 ऐड कर देंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे 1, और बस ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये तब है, ये 1 हम तब लिखेंगे जब हमने पूरा लूप खत्म कर लिया। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे बना जाएगा। ठीक। अब आके अगला एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल, ये एरो इसको पॉइंट कर रहा है। अब देखते हैं क्या ये क्या 9 है, तो ये 9 नहीं है, 0 है, यानी कि 9 से कम। तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, इसका मतलब पता है, जैसे ही हमें मिल जाएगा ना तो इस 0 और इस 1 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा यहाँ पे 1। और यहीं पे, और ये सब क्या है एज इट इज, और ये ऐसे उधर आएंगे। तो अब ये ऐसे एज इट इज क्यों उतर जाएंगे, क्योंकि जो आपको 1000 दिख रहा है ना, ये किस फॉर्म में है, ये एक एरे की फॉर्म में है।
यानी कि हमने जो मैनिपुलेशन की वो उस एरे के लास्ट वाले एलिमेंट पे से प्लस किया, बाकी सब एज इट इज रहेंगे। ठीक है, कोई चीज़ नहीं हुआ। ठीक है, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल से, आपको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का लॉजिक क्लियर होना स्टार्ट हो गया होगा। आते हैं 9 पे। हमने कुछ नहीं लिखा, 9 लिख दिया, हमने यहाँ पे लिख दिया 0। ठीक है, ओके। और जैसे ही हमें मिल जाएगा, इस लूप को हम लोग को क्या करना होगा, इस लूप को उठाया हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक, ये मिला 9। जैसे हमें 9 मिल गया और हम क्या करेंगे, मिल गया 9 और हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 0। ये इसको लेके जाओ यहाँ से, इसको लेके जाओ। इट्टी आओ, इट्टी इट्टी आओ, इट्टी इधर दो, इट्टी चल गई। यहाँ 0 बनाने के बाद हम आ गए वापस से यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या है ये। तो हमें दिखता है यहाँ पर क्या है, 1 1 1 का मतलब ये 9 से क्या है, कम है, 9 नहीं है ना। तो 9 नहीं है तो इसका मतलब कि वो 9 से कम होगा। 0 भी हो सकता है, चलेगा, लेकिन 9 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे 1 मिला। जैसे ही हमें 1 मिला, वही सेम ऑपरेशन हम क्या करेंगे, इस 1 में 1 ऐड कर देते हैं। मतलब इस 1 जो इस 1 को है, अब हम इसमें क्या कर देंगे, एक तरीके से क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और जैसे इसको ऐड किया, ये हो जाएगा यहाँ पर 2, और इसके इधर वाला जो है वो एज इट इज सेम रहेगा, तो ये होगा यहाँ। समझे, ये हो रहा है। हम इससे समझ के आ रहा है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जब भी हम कि किसी एलिमेंट में, किसी भी नंबर में 1 को ऐड करते हैं, ठीक है, तो सिर्फ 9 ऐसा नंबर है जिसको ऐड करने पे हमारा क्या आ जाता है, 2 डिजिट 10 आ जाता है, बाकी सब सिंपली सेम रहते हैं। जैसे ही हमें 9 मिल जा रहा था, तो हम नीचे नॉर्मल 0 लिख के हम आगे बढ़ जा रहे थे। तब तक आगे बढ़ रहे थे जब तक हमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिल जाता है जो कि 9 से कम हो, यानी कि उसके आगे कोई कैरी नहीं जाएगा, उसके आगे कोई कैरी नहीं जाएगा। तो यानी कि उस नंबर तक सिर्फ जो मैक्सिमम कैरी जाएगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ कितना जाएगा, 1 जा रहा होगा। तो बस उस एलिमेंट में हम 1 ऐड करके बाकी के सारे एज इट इज जितने नंबर उसके लेफ्ट में बचते हैं, हम उसको एज इट इज रिमेन सेम रहने देते हैं। तो ये सेम रहने का मतलब समझ रहे हैं, ये हम उतार नहीं रहे। ये जो एडिशन हो रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एरे के अंदर ही हो रहा है ना। ये सब जो देख रहे हैं ना, ये समझ लीजिए इसके अंदर क्या है, ये सब क्या है लगा है, सब बीच में कॉमा लगा हुआ है, ये सब कॉमा लगा है। ठीक है, और हम यहाँ पे ऐड कैसे कर पा रहे हैं, इस इटरेशन की वजह से। और ये चीज़ हमें ये पता और चल रही है कि जैसे ही हमें कोई नंबर मिल जाता है 9 से कम, तो हम सिंपली उस नंबर को 1 में ऐड करके हम तुरंत के तुरंत वो पूरी की पूरी एरे को वापस से रिटर्न कर देते हैं। मतलब हमें वापस से अब लूप, मतलब जो हमारा फॉर लूप है ना, वो खत्म नहीं हो पाया है। समझ रहे हैं ना, फॉर लूप खत्म नहीं हो पाया है और हमने रिटर्न कर दिया। तो इससे पता चलता है कि हमने सिंपली एक 1 ऐड कर दिया एक एलिमेंट में, और एक एलिमेंट चेंज हुआ, बाकी उसके लेफ्ट में कोई एलिमेंट चेंज नहीं हुए। जैसे कि यहाँ 1001 में हुआ था, तो यहाँ पर सिर्फ 1 चेंज हुआ, बाकी सब नॉर्मल हो गया। मतलब ये ऑपरेशन होते ही हमारा आउटपुट ये रिटर्न हो गया। यहाँ पर हमारा यहाँ तक, जैसे ही हमारा 200 यहाँ तक आया था, तो इस ऑपरेशन के बाद यहाँ पर फॉर लूप के बाद काम नहीं हुआ, और ये एज इट इज हमारा यहाँ पर क्या हो गया, रिटर्न हो गया। मतलब ये लूप के अंदर भी मैं कोड दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए जल्दी से हम लोग कोड की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा कोड, जिसमें हमने एक ये लेंथ वेरिएबल, जिसमें लेंथ है उस एरे की, और हम जो है रिवर्स चलेंगे, लेफ्ट वो राइट टू लेफ्ट जाएंगे। ठीक है, हमने एक कंडीशन ले रखी है कि अगर कोई नंबर 9 से कम है, तो क्या कर रहे हैं, उसको सिंपली प्लस प्लस कर रहे हैं। मतलब उसमें क्या कर रहे हैं, 1 ऐड कर रहे हैं, वही जो हम अभी करते आ रहे हैं, 1 ऐड कर रहे हैं। और 1 ऐड, उस नंबर पे 1 ऐड करने के बाद सिंपली इस पूरा का पूरा वापस से एरे जो भी हमारा बना है एरे, वो रिटर्न कर देते थे। ठीक है, लेकिन अगर वो 9 है, तो 9 क्या करते थे, हम क्या करते हैं, देखिए वहाँ उस जगह पे हम क्या कर देते हैं, 0 लगा देते हैं। ठीक है, उस पोजिशन पे 0 लगा देते हैं, और वापस से क्या होता है, लूप चलता है। और फिर जैसे हमें 9 नहीं मिलता, फिर 0 लगाता है, फिर 9 नहीं मिलता, फिर 0 नहीं लग फिर 0 लगाता है, फिर 9 नहीं मिलता, फिर 0 लगाता है, और जैसे ही बीच में कहीं एडिशन करके पूरा रिटर्न कर देता है। लेकिन ये पूरा का पूरा फॉर लूप खत्म हो जाता है। फॉर लूप का मतलब समझ रहे हो, जो हमारा पहला एग्जांपल था, इसमें सारे के सारे एलिमेंट क्या थे, 9 थे, है ना। तो सारे के सारे 9 एलिमेंट रहा,
9 थे तो फिर हम आएँगे यहाँ पर और हमें मजबूरन सबसे आगे ये है लाइन 1 ऐड करने की स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है? उस जगह जहाँ 1 पूरा 1 और जो जिसने 6 ज़ीरो ऐड थे, वहाँ पे 1 ऐड करते हैं और फिर उसके बाद हम पूरा का पूरा डिजिट रिटर्न करते हैं। अगर बीच में हमें कोई ऐसा नंबर मिल जाता है जो 9 के कम है, तो बस वहीं पे 1 ऐड करके हम वहीं रिटर्न कर देते हैं। नहीं होता है तो हमें फिर लास्ट में 1 मजबूरन ऐड करना पड़ता है। ठीक है? इसका मतलब कि हमारी पूरी कोऑर्डिनेट क्या है 9। बस इतना ही है। तो ये थोड़ा मैथ्स है। तो आप इसको ज़रा अगर आपको थोड़ा-सा डाउट हो तो आप कमेंट में देख सकते हैं। नहीं तो आप इस वीडियो को एक बार वापस से दोबारा से स्टार्टिंग से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए और जो हमारा ग्रुप है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जॉइन होके अपने डाउट तुरंत एनी टाइम कभी भी पूछ सकते हैं। तो अब आपसे मिलते हैं एक नए क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।